बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जब इस संसार में और नजर घुमाई तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी की नजर से देखने में आया कि सबका नाम रखने वाला, सबको जानने वाला, सबके गुण धर्म को जानने वाला ये ईश्वर का अंश कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इनका बनाने वाला कोई ईश्वर परमात्मा नहीं हो सकता। और हम मानवी लेंगे कोई बनाया होगा तो बनाने के लिए वो परमात्मा इतना मटेरियल कहां से लाया? इसे सिद्ध हो गया कि अनादि वस्तु का कोई कर्ता नहीं होता। झूठी आस्थाओं में हम कितना भी समय बर्बाद कर लें, लेकिन वो समय बर्बाद ही जाएगा। उस समय की कोई कीमत नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कितना सुंदर और ये मनुष्य जन्म मिला है। यदि इस मनुष्य जन्म को यदि हम धोखे में ही गंवा दें तो हमको मनुष्य जन्म पाने का क्या फायदा निकला? कुछ नहीं निकला। ये तो समय बर्बाद किया। समय का कोई सदुपयोग नहीं। ये पूरा का पूरा समय का दुरुपयोग है। सदगुरुदेव ने कहा है कि बड़े बड़े राजे महाराजे भी संसार में आए और कुछ नहीं ले गए। सब कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए। जरासंधु, शिशुपाल, सहस्त्रार्जुन, रावण, कितने बड़े थे, दुर्योधन, पांडव, कितने बड़े बड़े बलशाली राजे हुए। सबके सब चले गए, कोई कुछ भी साथ में नहीं ले गया। अहंकार में सारे के सारे चूर रहे और अहंकार किसी को छोड़ता तो है नहीं। अग्नि में जो भी गिरेगा वो तो जलेगा ही जलेगा, वो बचने वाला नहीं किसी प्रकार से। कोई कितने भी यत्न कर ले लेकिन उसको तो जलना ही पड़ेगा। और गहरे जल में कूदेगा और कहे के गोते ना लगे और पेट में पानी भी नहीं भरे तो ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। सदगुरुदेव का जो निर्णय है एकदम आर पार का निर्णय है। और फिर भी इस निर्णय को लोग ना समझ पाए तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? सदगुरुदेव का तो दोष है ही नहीं। जो भी दोष है वो हमारा ही है, हम लोगों का ही है। लेकिन हम अपनी गलती को दूसरे पे डालते रहते हैं। पत्थरों की पूजा हम स्वयं करते हैं और अपनी सेवा चेतन से करवाना चाहते हैं। हम पत्थरों के देवी देवताओं को मानते हैं और जब अपने ऊपर संकट दुख आता है तो घर में बेटा बहू से और भी जो भोजन बना के दे उससे काम लेना चाहते हैं और पूजा करते हैं जड़ की। चेतन का हमको ज्ञान नहीं, धोखे में और फंसे रहते हैं। साहब ने कहा है पंडित बात बदे से झूठा। हे भाई ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, हे पंडित ज्ञानी हो,
जो भी आप बात बद रहे हो ये सारा झूठा है। आप अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी लेकर के अपने ही पैरों में मार रहे हो। इसमें दोष किसका है? आप लोगों का ही दोष है। अपने सिर को हम धड़ाम सीधे पत्थर पे मारें और कहें कि किसी परमात्मा ने हमको दुख दिया है, ये कितनी बड़ी भूल है। और अब हम बच बच के चले हैं और चोट ना लगे तो कहते हो परमात्मा ने हम बचा दिए। कभी तो कहने लगते हो परमात्मा हमें दुख दे रहा है और कभी कहते हो को सुख दे रहा है। कैसी आपकी गंदी आदत हो गई है। दूसरों को दोष लगाने में आप जरा भी नहीं हिचकते, दूसरों को दुख देने में जरा भी नहीं हिचकते। यदि अपने कर्मों को सुधार लो और इस वाद विवाद को त्याग दो तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन आप त्यागना नहीं चाहते और सुख चाहते हो। पूजा करते हो पत्थर की गाय की और दूध निकालते हो जो चारा खाती है डोलती है उसका दूध निकालते हो। पत्थर की गाय का दूध निकाल के पियो तब पता चलेगा। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजते हो और देश के बॉर्डर पर मिलिट्री के जवानों को कटवाते हो, मरवाते हो। कैसी आपकी कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी भूल है। इस भूल को जब तक आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे और पार की सदगुरुदेव की शरण में नहीं लगोगे तब तक ये भूल आपको रुलाती रहेगी, सताती रहेगी। आप कितने भी मठ मंदिर बना लो या कितनी पूजा कर लो, कितने भी पंडित पुजारियों को वहां पर ला के रख लो, दिनों और रात वेदों की झड़ी लगवाते रहो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि ये आपका विवाद है, वाद है, पंडित वाद बद है सो झूठा। ये झूठा वाद न कभी किसी के काम आया है और न आएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि राम के कहे जगतगत पावे, खान कहे मुख मीठा। अरे भैया, परमात्मा कहने से, राम नाम कहने से, माला फेरने से, शंख बजाने से, पत्थरों की पूजा करने से, नदी नालों की पूजा करने से यदि जगत की मुक्ति हो जाती है आपके कहने से, तो खान कहने से मुख मीठा होना चाहिए क्या? ऐसा यदि खान कहने से मुख मीठा नहीं होता है तो इन नामों के रटने से भी किसी की गति मुक्ति नहीं हो सकती। तो राम के कहे जगतगत पाप है। अब जिसको आप राम कहते हो, दशरथ के बेटा को, कौशल्या नंदन को, अरे उनका भी तो देखो हाल हवाल कैसा रहा। पूरा जीवन उसको शांति नहीं मिली, धोखे में ही पूरा समय चला गया, कुछ भी नहीं मिला। और आप दुआई देते हो रामराज की। रामराज किसे कहते हैं आप जानते ही नहीं। हम झूठी मानंदी को त्यागे, विषय वासनाओं को त्यागे, छल कपट को त्यागे, राग द्वेष को त्यागे, पवित्र अपने हृदय को बनावे और शुद्ध साफ इंद्रियों को रखें, इंद्रियों विजय प्राप्त करें, वो रामराज है। कभी हमारी चोरी पर दृष्टि ना पड़े, हिंसा पर कभी हमारे मन में हिंसा की भावना ना आवे, हमारे हृदय में कभी विचार की भावना ना आवे, गंदे विचार हमारे अंदर से ना उठे, तो समझ लो रामराज आ गया। राम ये चेतन जीव है और जो आप अपने से भिन्न राम परमात्मा, ईश्वर परमात्मा मान रहे हो, ये झूठी कल्पना है। राम कहे जगतगत पावे, खान कहे मुख मीठा। पावक कहे पांव जुड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई। हे भाई ज्ञानियों, यदि अग्नि अग्नि कहने से और ठंडी भाग जाए, है ना, पैर जल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जल जल कहने से क्या तृषा बुझ सकती है? प्यास बुझ सकती है? कभी नहीं बुझ सकती। तो पावक कहे पांव जुड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई। क्या कभी ऐसा कहीं हुआ है किसी को जोड़ की ठंडी लग रही हो, उसके पास में सूखा ईंधन ना हो, उसके पास में जलाने के लिए माचिस ना हो, अग्नि का वहां पर कोई प्रबंध नहीं हो और अग्नि अग्नि कहने से आग जल जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जल जल कहने से किसी की तृषा प्यास नहीं बुझ सकती। वहां तो कोई ला करके यदि दयालु जल दे दे तो प्यास बुझ सकती है, और नहीं तो गला सूख जाएगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से शंख बजाने से, माला पिलाने से, नाम जपने से ना किसी की खुदिया की पूर्ति हुई है ना होगी, न किसी की प्यास बुझी है ना बुझेगी। ये तो सब लोगों को धोखा देना है और लूट लूट करके खाना है। प्यास लगती है तो पानी पीते हो, ठंडी लगती है तो अग्नि से आग सेकते हो और दोष दूसरों को लगाते रहते हो। ये आपके अंदर विशेष भूल है। जब तक ये भूल आपकी नहीं मिटेगी तब तक हे पंडित हो, हे ज्ञानी विद्वान हो, ये बात आपकी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए झूठे वाद विवाद को दूर करो। भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाए। यदि भोजन भोजन कहने से यदि भूख भाग जाए, पेट भर जाए, खुदिया की पूर्ति हो जाए तो दुनिया तर जाए। फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, आटा दाल लाने की जरूरत नहीं, खेती करने की जरूरत नहीं, अनाज व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब बेकार की बात है। माला लेकर के रटते रहो भोजन भोजन, तो आपकी भूख भाग जाएगी और दुनिया की गति मुक्ति हो जाएगी। इतना बखेड़ा क्यों करना पड़ेगा? फिर तो राम नाम रटते रहो, खूब शंख बजाते रहो, घूमते रहो, खाने पीने की जरूरत नहीं है। भूख लगे तभी राम नाम रट लो, भोजन का नाम रट लो, आपका पेट भर जाएगा। लेकिन ना ऐसा कभी हुआ है और ना होगा। सदूसरी कबीर साहब जी आपके हित की बात यहाँ पर बता रहे हैं शब्द के माध्यम से। तो साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि आपकी गति देख करके, आपकी हालत देख करके, आपका संकट दुख देख करके मुझे दया आती है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। और आप सुजाती भाई हैं, जड़ बंधनों में फंसे हुए हैं, आपका भ्रम दूर हो जाए, आप बंधनों से छूट जाओ तो बहुत अच्छी बात है। सदुदेव कहते नर के संग सुबह हर बोले, हर प्रताप न जाने। और नर के संग सुबह हर बोले, तोता पकड़ने वाले, तोता को पालने वाले खूब सिखा लेते हैं। कहते मिट्ठू राम बोल, मिट्ठू राम बोल, वो बोलने लगता है, नाम भी लेने लगता है, लेकिन वो उसको पता नहीं है। राम नाम ही रटने लगता है, लेकिन वो राम का कोई मर्म नहीं जानता है। राम कौन खेत की मूली है, वो क्या जाने, वो तो तोता है। इसी प्रकार से हर प्रताप न जाने, और वो हर प्रताप क्या जाने, हर क्या होता है। इसी प्रकार तोते बने हुए ये संसार के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब तोते बने हुए हैं। शेख सैयद मुगल और पठान, यहूदी पारसी, ये सब के सब तोते रटन में लगे हुए हैं। ईसाई जैनी बौद्ध कोई भी हो, आजकल तो कबीर पंथ में भी ऐसे लोग बहुत घुस गए हैं। बुराई करने वाले, धोखा देने वाले, पत्थर पुजवाने वाले। लेकिन सदूसरी कबीर साहब का वो धर्म नहीं है। कोई कोई कहते हैं कि कबीर साहब तो मुक्ति नहीं हुए, ऊपर बैठे हुए हमारे सामने आ जाते हैं। अरे भाई, जो मुक्त हो गया वो क्यों आएंगे? उनके तो सारे बंधन छूट गए। और आप भी यदि अपने बंधनों को छुड़ाओगे तो मुक्त हो जाओगे, और नहीं छुड़ाओगे तो इन्हीं झूठी बातों में मौज लेते रहोगे। परमात्मावादी कहते हैं कि हमारे सामने परमात्मा आ जाता है, बौद्धवादी कहते हैं बुद्ध आ जाते हैं, कबीरपंथी कहते हैं कबीर साहब आ जाते हैं। ये झूठी बात है। कबीर साहब का सिद्धांत ही नहीं है कि मुक्त जीव किसी के पास में आवे या मुक्त जीव के पास में कोई पहुंचे। ये तो सब बीच की बात है, ये सारा भ्रम है। तो नर के संग सुबह हर बोले, हर प्रताप न जाने। और ये सब राम नाम रटते रहते हैं, कृष्ण नाम रटते रहते हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर प्रताप जानते नहीं। हरि कहते हैं कभी ना मरे, सदा हरा रहे, अजर अमर अखंड अविनाशी, ये चेतन जीव ही हरि है। इसके ऊपर जो हरि की कल्पना की गई है परमात्मा की, वो मनुष्य के हृदय से उठी हुई कालमा कल्पना है। जब तक हम इस कल्पना में भूले रहेंगे, इस कल्पना में फंसे रहेंगे, तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती। तो ये ज्ञानियों विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, इस वाद विवाद को छोड़ दो। ये सारा झूठा वाद विवाद है, इससे आपको कोई शांति नहीं मिल सकती, आपको सुख नहीं मिल सकता। काटने मारने से, पत्थरों को पूजने से, मुर्गा मुर्गियों को चढ़ाने से, धुंध संसार में मचाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने कर्मों को सुधारो, अपने वाणी वचनों को सुधारो, चेतन पूजा में मन को लगाओ, बुजुर्गों की सेवा करो, शुद्ध साफ अपने पवित्र हृदय को बनाओ,
अष्ट महासदों को धारण करो, 10 दोषों को दूर करो, नहीं तो आपका जीवन बीत जाएगा। सदुदेव जी कहते हैं जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हर सूरत न जाने। यदि वो तोता, यदि उसको खिड़की खुली मिल जाए पिंजड़े की और जब निकल जाता है तो हर प्रताप न जाने। वो क्या जाने हरी कौन खेत की मूली है, क्या चीज है। जंगल में खूब उड़ता रहता है, आम पकते हैं उनको खोंट खोंट खाता रहता है। जामुन के समय पे जामुन है, फल को खाता है, खोंटता है, दूर करता है। उसे नहीं मालूम राम क्या चीज है। वो तो फंसा था बंधन में और मनुष्य ने रटना सिखा दिया, इसलिए रट रहा था। तो जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हर सुरत ने आने, फिर उसकी नहीं आता है। इसी प्रकार से जब तक माता पिता के घेरे में, जब तक किसी घेरे में मनुष्य रहता है और जब बाहर निकलता है, जो संसार की चमक दमक को देखता है, सुंदर सुंदर रूप देखता है, सुंदर सुंदर नारियों देखता है, उसके अंदर त्याग वैराग तो है नहीं, उसके अंदर वासना उमड़ पड़ती है, एकदम तूफान आने लगता है। तो जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हर सूरत है, फिर वो सब भूल जाता है और विषय वासना भरम भूल कल्पना रूपी जंगल में अपने आप को भूल जाता है। 4 वेद 7 अक्षर प्राणों को पढ़ता है, ईश्वर परमात्मा की कल्पना भी करता है और विषय वासना भरम भूल कल्पना में लंपट पूरा जीवन रहता है। उसको पता ही नहीं कि हरि कौन है। सदुदेव जी कहते हैं कि हे भैया, आप असली हरि को जानना चाहते हो, अपने पद को यदि जानना चाहते हो, निज पद को जानना चाहते हो, अपनी अमरता को समझना चाहते हो, अपनी अखंडता को समझना चाहते हो, तो बाहर की जितनी भी कल्पना है इसको अपने अंदर से दूर कर दो। जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हर सुरत ज्ञान है। ये बहुत बड़ा जंगल है। नारियों के रूप को देख करके मनुष्य बिगड़ते रहते हैं और मनुष्य के रूप को देख करके नारियां बिगड़ती रहती हैं। धन संपत्ति को देख करके और चोरी की भावना उठती रहती है, व्यभिचार की भावना उठती रहती है, चोरी हिंसा की भावना उठती रहती है। ईर्ष्या क्रोध मान छल में हम पगे रहते हैं, अष्टमासों को धारण नहीं कर पाते। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बिन देखे बिन अर्श परश बिनो नाम लिए क्या होई। हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अब आप सोचो समझो विचार करो। बिन देखे, आपने परमात्मा कभी देखा नहीं, बिन अर्श परश बिनो, उसका कभी अर्श स्पर्श भी नहीं किया है। नाम लिए क्या होई, और नाम लेने से क्या हो सकता है। आपने केला का फल कभी देखा ना हो, नाम रटते रहो तो क्या केला मिलेगा। सेब फल कभी देखा न हो, कभी खाया चखा न हो और नाम लेते रहो तो आएगा, कभी नहीं। जो होते हुए संसार में ये फल हैं, ये नाम रटने से नहीं आते। जल भी है, रटने से पास में नहीं आता। अग्नि है, रटने से पास में नहीं आती। तो जो पहले जब मर गए उनका नाम रटते रहोगे वो कैसे आएंगे। और जो आपने झूठी कल्पना इस ब्रह्म परमात्मा की कर रखी है, तो उसका कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। तो बिन देखे बिन अर्श स्पर्श बिन नाम लिए क्या होई। ये तो आपका समय बेकार जा रहा है। सदूसरी कबीर साहब ने कितना अच्छा इस शब्द का भाव दिया है। तो सदुदेव जी कह रहे हैं कि भैया बिना देखे, बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे, बिना वारे किसी बात को मान लेना ये ठीक नहीं। सामने यदि प्रत्यक्षीकरण हो जाए तब मानोगे तो बहुत बढ़िया बात है, तो आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। नाम लिए क्या होई, और नाम रटने से, नाम जपने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे भैया, नाम ही चेतन जीव तू सत्य है और नाम जड़ है। तू नाम के पीछे पड़ गया है, जो वस्तु है ही नहीं उसका नाम रख करके भूला हुआ है। तो तेरी भूल बिना पारक ज्ञान के मिट नहीं सकती। सदुदेव जी आगे कह रहे हैं कि धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। आप विचार करो, व्यापार मत करो, कपड़े खरीद के मत लाओ, दुकान मत लगाओ, है ना, और धन धन कहते रहो तो क्या आपके पास में धन आ जाएगा। खेती मत करो, खेत को मन जोतो, बीज उसमें मन डालो, समय पे देखभाल मत करो, पानी मत लगाओ, तो क्या अनाज आपके घर आएगा, कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार से दूध को नहीं निकालो, गर्म मत करो और उसको मत जमाओ, और तो क्या घी निकलेगा, कभी भी घी नहीं निकलेगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार कहते हैं कि धन के कहे धनिक जो होवे तो निर्धन रहे न कोई। तो सारे संसार में कोई निर्धन होना नहीं चाहिए, है, सब बराबर होना चाहिए, किसी के पास धन कमी नहीं होनी चाहिए। फिर कंगाल क्यों, फिर गरीब क्यों, ऐसा नहीं होता है।
और जब वो ईश्वर परमात्मा ज्ञान का धनी है, सबको ज्ञान देता है, तो उनके कर्म क्यों करवाता है? क्यों एक तरफ मेढ़े बकरे कटवाता है, एक तरफ पूजा पाठ करवाता है, एक तरफ मछलियों को मरवाता है, एक तरफ मुर्गाओं को मरवाता है, और मेढ़ा बकरों को कटवा कटवा करके जड़ मूर्ति पर क्यों चढ़वाता है? जब वो ज्ञान स्वरूप है, जब सबका अवतारा है, सब दुनिया को बनाने वाला है, सारे संसार का मालिक है, तो वो ऐसा क्यों करता है? और करता है तो सारा पाप फिर उसको लगवाना चाहिए, जीव को क्यों? तो धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। सदु देजी पुकार के कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया सो हर भक्तन की फांसी। इन्होंने सच्ची प्रीत विषय वासना से मानी है ना, माया से मानी है। जो मन में जो माया आती है, जो चोरी की भावना ये तो माया, विचार की भावना यही तो माया, जो सब जितना लोभ है, मोह है, ये सारी माया है। तो सदु देजी कहते सांची प्रीत विषय माया सो, सच्ची प्रीत तो इनने विषय से और माया से की है, और हरि भक्तन की फांसी। और इन्होंने अपने ऊपर जो हरि माना, जो कल्पना से, वो उनके लिए वो हरि फांसी बन गया। जो परमात्मा माना, परमात्मा वामियों के लिए वो फांसी बन गया। गंगा यमुना की पूजा करते रहे, गंगा यमुना भी उनके लिए फांसी बन गई। ऐसी ऐसी बात लिखी है। ठंडे पानी में सुबह 4 बजे 3 बजे जाकर डुबकी लगाओ, ये फांसी तो लगना है। तो सदु देजी पुकार के समझाते हुए कहते, सांची प्रीत विषय माया सो हर भक्तन की फांसी। और जितने हरि इन्होंने अपने ऊपर माना, और वो हरि रूपी फांसी बन गई। और जब तक इस फांसी को गले में डाले रहेंगे, तब तक ये बचने वाले नहीं। झूठ प्रपंच में ही इनका पूरा जीवन निकल जाएगा। सदुदे कहें कबीर, एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि मैं सत्य न्याय निर्णय की बात बता रहा हूँ। कहें कबीर, एक राम भजे बिनु, जब तक आप ये झूठी कल्पना को नहीं तजोगे, इससे जब तक नहीं भजोगे, इसको त्याग करके न्यारे नहीं होगे, तब तक बांधे यमपुर जासी, आप बधे रहोगे। यम कहिए जो हमको बांधे, जो विषय वासना फंसावे, जो काम क्रोध लोभ मोह फंसावे, जो सेवा से वंचित करे, जो पत्थरों को पुजवावे, और जो चेतन पूजा से हटावे, दर दर का भिखारी बना दे, काशी मथुरा हरिद्वार में घुमा घुमा करके पत्थरों की मूर्तियों के सामने जो सिर झुकवाता रहे और विषय वासना फंसा करके हमारी बर्बादी कर दे, वही तो यम है। तो सदगुरुदेव जी इस 40 नंबर के शब्द में और प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि पंडित बात बदेसो झूठा, हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अपनी गति मति को सुधारो। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण के लोग हो, आप भी अपनी गति मति को सुधारो, प्रपंच को तजो, छुआछूत को दूर करो, पवित्र हृदय अपना रखो, कर्मों को सुधारो। यदि आपके कर्म सुधार जाएंगे, आप उसमें मेल रहेगा, राग द्वेष मिट जाएगा, तो आप मनुष्य पद के अधिकारी होगे, वासना मिट गई तो मुक्त हो जाओगे। आप उसमें लड़ते झगड़ते रहोगे, वाद विवाद करते रहोगे और जो फैलाते रहोगे, तब तक आपके अंदर की कालमा न मिटी है और न कभी मिटेगी। इसलिए है मुसलमानों, शेख सईद मुगल पठान कहलाने वाले हो, आप लोग भी अल्लाह ताला खुदा के चक्कर में फंसे हुए मस्जिदों के चक्कर में चिल्लाते हो, इस बात को जान लो और पार की संतों की शरण में लग करके, सदगुरु की शरण में लग करके अपने जीवन को शुद्ध करो, पवित्र करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। अब मैं सदगुरुदेव के चरणों में सिर झुकाते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।